हरी मंजिल पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट साद। और मैं हूँ यमीन। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त मोहसिन फराज मौजूद हैं। मोहसिन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि मोहसिन क्या क्या करते हैं। तो मोहसिन, वेलकम। थैंक यू जी, आप लोगों ने मुझे हरी मंजिल में बुलाया और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपका स्टूडियो देख के। तो मैं अपना तारुफ जो है वो लाहौर के एक बासी की हैसियत से करवाता हूँ। और उसका आगाज़ जो है इस पॉडकास्ट का हम एक शेर के साथ करेंगे कि जी, एक शायर हैं, बड़ा खूब उन्होंने अपने जो मोहब्बत का इजहार था लाहौर से वो किया, और शायद वो मेरे भी एहसासात हैं लाहौर के बारे में। पंजाबी के लफ्ज़ हैं, कोई उमरा दी टोर होवे, अगले जहाँ जाइए शाला उथे भी लाहौर होवे। तो जी, लाहौर जो है वो मेरे अंदर है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और जब आप बात कर रही हैं कि आर्टिस्ट की, तो मैं अपने आप को आर्ट लवर ज़्यादा कहता हूँ और आर्ट से मोहब्बत करने वाला, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग सीखेंगे तो मेरे जो आर्ट दोस्त थे वो बहुत महान किस्म के भी पेंटर्स थे। तो उनके सामने जब मैं कोई चीज़ बनाता था तो भाई वो मेरा मजाक ही बनता था। तो आई स्विच माई सेल्फ फ्रॉम पेंटिंग टू फोटोग्राफी की, लैंडस्केप फोटोग्राफी की। और चूँकि मेरा ताल्लुक अंदरून शहर से है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, और मेरा जो ख़ानदान है वो पिछले कोई 1000 साल से लाहौर में रह रहा है, ठीक है। और क्या पता महमूद गज़नवी के हमले से पहले भी हमारा ख़ानदान जो है वहीं रहता हो और उसके फ़ौजियों के हाथों हम ना मारे गए हों, हमारे आबा अजदाद। वो मैं नहीं कुछ कह सकता। तो बहरहाल लाहौर से जो मोहब्बत थी, लाहौर को देख देख के, उसके मोहल्लों को देख देख के, तो मेरे अंदर आर्ट का जो था जज्बा, एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, तो वो वाला मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो जज्बा ही ठीक है। तो वो जज्बा जो था वो निकला और मैंने काम शुरू किया लाहौर की सकाफ़त के ऊपर, और हमने लाहौर विरसा जो था एक इदारा कायम किया। और उसमें मेरे साथ डॉक्टर नीलोफ़र मेहंदी थी, उसकी मेरे साथ को फाउंडर इफ्तिखारुल हसन थे। और उसके साथ ही हमने एक अपने कुछ स्टार्टअप शुरू किए। ये बात हम बता रहे हैं 2017 की, जब इंस्टाग्राम का इतना रवाज नहीं था, कोविड से पहले। तो लोग अंदरून शहर आना इतना पसंद नहीं करते थे, ना अंदरून शहर पे कोई काम शुरू हुआ था, नया नया दिल्ली दरवाज़े का काम था, और लोगों को पता चला कि वज़ीर ख़ान है, ये शाही हमाम है। लेकिन आजकल के दौर वाला नहीं था कि आज तो हर बंदा कैमरा उठाता है और वो कहता है जी मैं अंदरून का व्लॉगर, और मैं जी अंदरून की आपको हिस्ट्री सुनाऊंगा। सो हमने स्टार्ट किया, और हमारा पहला जो स्टार्टअप था डेट वाज कॉल्ड सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज। सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज क्या है? अच्छा, ये मीन सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज हमने जो बनाया, हमने लोगों को बताया 2017 में। उस ज़माने में WCLA जो था उसका क़याम हो गया हुआ था, एंड दे वर डूइंग वेरी गुड वर्क। लेकिन वो हेरिटेज जो था वो आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे थे। तो हमने काम शुरू किया कि जो लिविंग हेरिटेज है, वहाँ के जो बासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो जो है वो हमारा विरसा, जो हमारी सकाफ़त है, वो उसको प्रिजर्व कौन करेगा, उसको कंटिन्यू कौन करेगा, ठीक है। तो हमने लिविंग हेरिटेज किया, और लिविंग हेरिटेज में हमने जिस इलाके से शुरू किया, भाटी दरवाज़े में, तो हमें सबसे पहले मिले गायक, मौसीकार, ठीक है, म्यूजिशंस हमें मिले, सिंगर्स मिले, हमने उनसे काम शुरू किया। फिर आर्टिस्ट हमें मिले, क्राफ्ट्समैन मिले। तो हम वंस अ मंथ एक कल्चरल नाइट करते थे हवेली वाजिद अली शाह में। सो आई वॉज द केयर टेकर ऑफ हवेली वाजिद अली शाह फॉर 4 ईयर्स। और अंदरून शहर की अगर कहा जाए सबसे बेहतरीन हवेली, ये इसलिए नहीं कि मैं उसका 4 साल केयर टेकर था, बहुत खूबसूरत और बहुत कुशादा हवेली, प्राइवेट हवेली इसके अंदर। तो वहाँ हमारी कल्चरल नाइट्स होती थी, और अंदरून शहर के उन लोगों को हम स्टेज मुहैया करते थे या उनको दुनिया के सामने लेके आते थे जो कि छुप चुके थे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो हमारा पहला प्रोग्राम था वो मास्टर आशिक हुसैन साहब पे था। तो आप में से कोई जानता है मास्टर आशिक हुसैन साहब को? नहीं। मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो सुनी होगी, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला जी जी नंबर जी हो जी। लाल मेरी, ठीक है जी। तो इसके जो कंपोज़र थे वो मास्टर आशिक हुसैन साहब थे, और ये कंपोज की गई 1955 में, ठीक है जी, पाकिस्तान बनने के कोई 7-8 साल के बाद। और ये फ़िल्म गबरू थी, मेरा ख्याल है गबरू थी या गबरू थी, और नूर जहाँ साहिबा थी उसके अंदर। तो उसके अंदर मास्टर आशिक हुसैन साहब ने इस धमाल को कंपोज़ किया, और इसमें कुछ शायरी पुरानी थी और कुछ शायरी का जो एडिशन था वो सागिर सदीकी का था। तो सागिर सदीकी वॉज द वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मास्टर आशिक हुसैन। तो ये इतनी बड़ी जो धमाल थी, जो हमारे बड़े सगीर की पाको हिंद की एक शनाख्त बन गई। आज आप देखिए कि हमारे जितना भी कोई फोक या कोई इस तरह के अच्छे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्लासिकल या आपदा जी का या बड़े बड़े गायकों की जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसका इख्तिताम इसी धमाल से होता है, ठीक है जी, हो लाल मेरी पत, ठीक है। तो उसका जो तख्लीकार था वो भाटी के अंदर था। तो हमें जब वो साहब मिले, ही वॉज एट द एज ऑफ 98 ईयर्स, और 98 साल की उम्र में थे, और किसी को पता नहीं था कि वो बाबा कहाँ है।
तो वो उनके रिश्तेदारों ने बात फैला दी थी कि बाबा जी फौत हो गए हैं। और जब वो मुझे मिले, अनफॉर्चुनेटली वो कोई 100 स्क्वायर फीट के एक अपार्टमेंट के अंदर रह रहे थे, भाटी के अंदर, जहाँ सिर्फ उनकी 2 चारपाइयाँ बिछी थी। और उनके जो बेटे थे वो भी इंतकाल कर गए हुए थे, पोते जो थे कोई साइकिल लगा रहे हैं और कोई कुछ कर रहा है। तो हमें इतना दुख हुआ कि उस बंदे की धमाल, जिससे 1955 से लेके जब हमने 2017 में उनका परफॉर्मेंस कराई, मतलब प्रोग्राम कराया उनके ऊपर, तो उस ज़माने में हनी सिंह ने भी ये धमाल जो थी उसको रीमिक्स कर दिया या उसको भी दोबारा से गा दिया, तो लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया। लेकिन उस बाबे के घर में बिजली का वो बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस तरह के बहुत छुपे छुपे जो हीरे थे या शाहकार लोग थे वो भाटी के अंदर थे, या अंदरून शहर में आज भी मौजूद है। लेकिन मसला ये था कि वो दुनिया से छुपे हैं। तो इसी मकसद के लिए हमने सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज को शुरू किया। आपने बात की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज और कल्चरल प्रेजर्वेशन की, तो थोड़ा बसंत के बारे में बताइए कि लाहौर में एक बसंत होती थी। तो हमारे जितने भी त्यौहार थे वो दुनिया में माने जाते थे। ख़ासकर देखें ना, बसंत देखें, हमारा मेला चिरागा देखें, तो पार्टीशन से पहले यहाँ पे हिंदू त्यौहार बहुत बड़े होते थे। अंदरून शहर के अंदर लोहारी के बाहर, अंदरून के बैरून सर्कुलर रोड पे एक मंदिर था, शीतला मंदिर। और कहा जाता है कि शीतला देवी का जो वो होता था मेला, या जो भी उसके एनुअल वो जो होती थी, वो लाहौर की या पंजाब की सबसे बड़ी वो एक फेस्टिविटी होती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते थे और लाखों की तादाद में लोग आते थे। और इसी तरह बसंत, और फिर हम बसंत कह सकते हैं कि बसंत और मेला चिरागा जो थे वो 2 ऐसे फेस्टिवल्स थे कि जो लाहौर के अंदर पार्टीशन के बाद बड़े ज़ोरों शोर से जारी रहे। इतनी कम उम्री में आपने लाहौर विरसा शुरू किया, उसकी क्या वजह है? यमीन ये सीन था कि अब तो अंदरून शहर आना बड़ा लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि जी हाँ, हम अंदरून शहर गए, बड़ी रील्स बनाई, स्टोरीज़ बना ली। मतलब मेरी पैदाइश भाटी की है और मेरी स्कूलिंग भी भाटी हुई। फिर कुछ अर्सा के लिए हम लोग शिफ्ट हो गए, तो मेरा कॉलेज लाइफ अंदरून में नहीं रही, लेकिन मेरा जो वो था बचपन वो अंदरून में ही गुजरा। तो उस ज़माने में लाइक अगर मैं आपको 6-7 साल पहले की बात करता हूँ तो अंदरून शहर को कोई ख़ास नहीं समझा जाता था। ठीक है, अब हमारा जो ख़ानदान, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 1000 साल से अंदरून शहर में रह रहा है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो 1000 साल के अंदर हमारे ख़ानदान के पता नहीं हज़ारों की तादाद के लोग होंगे, हमारा ख़ानदान जो होगा। सो उसमें सिर्फ 2 घर हैं हमारे जो कि अंदरून शहर में, एक मेरे अब्बा का घर और एक मेरे अब्बा के एक कज़न का घर। मतलब इतना बड़ा ख़ानदान जो कि 1000 साल से रह रहा था वो वहाँ से चला गया। तो वो लोग भी अंदरून शहर आना नहीं पसंद करते थे। ठीक है, मैं जब स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, तो जब मैं बताता था कि जी अच्छा जी मैं भाटी से हूँ, तो वो एकदम वो जो सारा वो जो होता था ना एम्बियंस, या वो लोगों के जो मूड्स होते थे वो चेंज हो जाते थे। सो आई फेस दीज थिंग्स इन NCA, इवन इन माई PU कॉलेज की लाइफ में। तो पहले आता था अच्छा तुम भाटी के तो नहीं लगते, तो मैं कहता था कि भाटी में कौन से एलियंस रहते हैं भाई, हमारे जैसे लोग ही रहते हैं भाटी में। तो वो एक बड़ा लोगों ने एक टैबू सा बना दिया था कि भाई अंदरून शहर है, अंदरून शहर में तो पता नहीं कौन से क्रिमिनल किस्म के लोग रहते होंगे, बड़ा ये वो कंजस्टेड सा है, तो आउटरेटेड सी कोई जगह है, और लोग भी वहाँ के किस तरह होंगे। तो हमने इस तरह ये शुरू किया कि भाई लाहौर जो है, अंदरून शहर जो है, वो एक कल्चर का, हेरिटेज का हब था और है, और वहाँ के जो लोग हैं वो सोफिस्टिकेट हैं। तो हमने जब लाहौर विरसा बनाया यमीन और साथ, तो हम उसमें ये करते थे कि बैरून से भी बुलाते थे, मतलब आउटसाइड ऑफ द लाहौर, मॉडर्न लाहौर, उसके लोग भी आते थे और अंदरून शहर के लोग, और उन लोगों को हमने इकट्ठा किया कि जो ज़रा इस चीज़ से गुजर चुके थे, अंदरून का एक पढ़ा लिखा तबका और यंग जनरेशन। अब हमारे पास आज भी अंदरून शहर के अंदर PhD डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले लोग हैं जो कि रह रहे हैं अंदरून शहर के अंदर, भाटी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो मुकामी लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं। वो मतलब आप कह सकते हैं कि 85% लोग जा चुके हैं, 15% जो मुकामी लोग हैं वो वहाँ हैं, और 85% आपको मतलब दूसरे लोग मिलेंगे, लेबर मिलेगा या दूसरे शहरों से। क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो वजह ये है कि मॉडर्न और वो जो कमर्शलाइजेशन हुआ हमारा, ठीक है, अंदरून इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, वहाँ आप एक मरला की जगह आप शालमी में लेने जाएं तो वो DHA के एक कैनाल के बराबर है। ठीक है, शालमी के अंदर या आज़म मार्केट के अंदर, और गलियाँ छोटी थी। मतलब देखिए, जब शहर आबाद होता है, जब आबादी बढ़ती है तो लोग शहर फैलते हैं, तो लोग मूव ऑन हुए और वहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो गई। अनफॉर्चुनेटली 80s और 90s के बाद हमारी बड़ी बड़ी जो होलसेल की मार्केट्स थी वो वहाँ बनी, लोगों ने फिर वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचा और वो नई जगहों पे जो थे उनको आबाद किया। अब ये जो आप हम जहाँ पे बैठे हैं ये 80s में आबाद हुआ, तो वहीं से ही लोग आए, उन्होंने आबाद किया। बसंत के बारे में हम बात कर रहे थे। बसंत
बहुत प्यारा त्यौहार था, कहाँ फिजल आउट हो गया? देखिए जी, जब हम किसी भी चीज़ के अंदर बेईमानी शुरू करते हैं तो उसका अंजाम फिर इसी तरह ही होता है। अब मेरा ख़्याल है कि हेरिटेज आर्ट, मतलब आई एम हम हेरिटेज एक्टिविटीज़ या हम हेरिटेज को, कल्चर को बचा रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी की ज़िंदगी से तो अहम नहीं है। ठीक है जी। अब बसंत मुझे अपने बचपन में याद है कि क्योंकि मैंने शायद अपने टीन एज में भी बसंत नहीं मनाई। ठीक है, मेरे बचपन की बहुत अच्छी मेमोरीज हैं जी बसंत की। क्या मेमोरीज है बचपन की बसंत से रिलेटेड? यार वो तो एक इस तरह लगता है कि बड़ा खूबसूरत सा ड्रीम है और अभी हमें मौका मिले और हम पीछे कदम रखें और वो दोबारा से वक्त आ जाए। एक तो साफ़ सुथरा लाहौर था, स्मोक के नामो निशान नहीं थे उस ज़माने में। ठीक है, और मुझे आई रिमेंबर लाइक इन माई चाइल्डहुड, मतलब आई वॉज लाइक वेरी शाय। अपने घर के अंदर भी बड़ा शरीफ बच्चा था, गली में नहीं जाता था, दोस्त वोस्त नहीं थे। लेकिन वो जो फेस्टिविटी होती थी, भाई पूरा ख़ानदान आया बैठा जी हमारी छत के ऊपर, और मेरी अम्मा पूरी रात जो है वो गजरेला बना रही हैं और मीठे बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं। बहुत सर्दियाँ तो मछली फ्राई हो रही है, सारी रात खाने चल रहे हैं। और दिन के टाइम जो छतों के ऊपर एक ऐसा मेला था कि जिसको मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ डॉक्टर एजाज अनवर की पेंटिंग्स के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब छतें बड़ी बड़ी हैं और लोग आए हैं और फेस्टिविटी है। मतलब मैं आपको बताऊं कि लोग जो थे अपनी शादियों के जो फंक्शंस थे वो बसंत की डेट के साथ सोच के बन रखते थे कि भाई हमारी बसंत ख़राब ना हो जाए शादी की वजह से। मतलब इस संडे को अगर बसंत है तो भाई हमने इस संडे को अपना फंक्शन नहीं करना। और छतें जो थी अंदरून शहर की, मतलब ये बहुत बड़ा एक बिज़नेस बन गया था कि लोग पर नाइट या पर डे अपनी छत जो थी वो रेंट करते थे, और लाखों के अंदर उस ज़माने के अंदर। ये मेरा ख्याल है आज इसको 15-20 साल तो हो गए इस चीज़ को भी ख़त्म हुआ। चरखियाँ, पिन्ने ऑर्डर पे लग रहे होते थे। पन्नी, वो बिल्कुल जी, वो डोरें जो थी, आई रिमेंबर कि वो भाटी का इलाका और मोरी दरवाजे वो नाले के साथ साथ वो लगी होती थी। मुझे नहीं पता होता था बचपन में ये क्या है, और वो डोर लग रही है और वो मांझा लग रहा है जी। ओ हो दावा होता था, वो प्लॉट से, खाली प्लॉट से उड़ाते थे ऊपर। इस तरह देखिए काइट मेकिंग कितना बड़ा हमारा क्राफ्टमैनशिप था। अब उसके क्राफ्टमैन नहीं है हमारे पास, मतलब बनाने वाले नहीं हैं। ठीक है, कितनी खूबसूरत लगती थी लाहौर के आसमान के ऊपर रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई, और बड़ा एक वो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने उस पर बहुत ख़राबी की और हवाई फायरिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी, और उससे बहुत लोग जहाँ बाहक हुए। और वो जो डोर के अंदर जो था शीशा मिलाया, जो केमिकल्स थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और ये चीज़ रिवाइव हो जाए तो लाहौर की जो खूबसूरती है उसमें मेरा ख्याल है कि 1000 गुना ज़्यादा रौनक लग जाएगी और दुनिया आएगी, और दुनिया आती थी। अब लाहौर के कौन से त्यौहार रह गए हैं? देखिए जी, अब जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न हो गई हैं। अब अगर हम बात करें अपने मेला चरागा की, तो वो भी उसकी वो रौनक नहीं रही जो हम अपने बचपन में सुना करते थे या अपने बड़ों से सुनते थे। अब मेरे अब्बा बताते हैं कि जब मेला चरागा होता था, ये पार्टीशन के बाद की बात है, तो कहा जाता है कि भी शालामार बाग से भी बहुत पीछे से रास्ता बंद हो जाता था, और वहाँ दरोगे वाले की साइड से, मतलब कोई आप अराउंड कह सकते हैं कि कुछ 7-8 किलोमीटर का जो रास्ता था वो बंद होता था ट्रैफिक के लिए। और इस सारे एरिया में 7-8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर मिला चरागा की एक्टिविटीज़ हो रही होती थी। ठीक है, फिर दाता साहब का जो उर्स है हज़रत अली हजवेरी का भाटी दरवाजे, वो एक शानदार उर्स के तौर पे उसको मनाया जाता था। आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड एक लकी ईरानी सर्कस का बड़ा रिवाज होता था। ठीक है, देखी हुई आपने? मैंने नहीं देखी यार आज तक। कौमी सनती नुमाइश भी होती थी एक। हाँ बिल्कुल, मिला मवेशियाँ और इस तरह की चीज़ें। तो वो जो मेरा ख्याल है जो एजुकेशनल चीज़ें थी ना, जो चीज़ें सिखाती थी, वो अब ख़त्म हो गई। ठीक है, अब लकी रानी सर्कस शुक्र है कि उसका भी लास्ट ईयर से रिवाइव हुआ है, तो वो बड़ा मज़े का एक उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता था। फिर शब बारात मेराज शरीफ, उसका एक रवाज जो था वो बड़ा था। और आज भी अंदरून शहर के अंदर आप शब बारात पे जाएँ तो पटाखे तो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लाहौर के बारे में बहुत सारी कहावतें भी होंगी, जैसे जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया। बिल्कुल, तो बताएं उसके बारे में कुछ। देखिए जी, जितने लाहौर से फिर प्यार करने वाले होते हैं वो फिर अपने अपने अल्फाज का जो है उसमें ज़ख़ीरा ऐड करते रहते हैं। और वो जैसे कुछ साहब कहते हैं, मेरा ख़्याल है बेदी साहब का है कि लाहौर जो है वो एक मशूक है और लाहौर के कांटे का कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह के बहुत से लफ्ज़ मुहावरे आते गए। जैसे एक वो हम मेलों पे भी बात कर रहे थे, तो एक बड़ा एक वो फेमस मुहावरा कहा जाता है लाहौर के अंदर कि जी 7 दिन ते 8 मेले कम करा में केरे वेले। ठीक है, मतलब इतनी फेस्टिविटीज़, इतनी आपके पास एक्टिविटीज़ थी लाहौर के अंदर कि आपके पास, मैं खुद यही सोचता हूँ कि आज के दौर में हमें बड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ होता है कि भाई देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़। अच्छा, आर्ट एग्जीबिशन भी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन पुराने वक्त में जब सारे इकट्ठे थे पार्टीशन से पहले, तो भाई कभी कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कभी कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, तो वे लोग किस तरह मैनेज करते होंगे।
और उसमें ये भी था कि सारे मिल के सेलिब्रेट करते थे। तो वो इस तरह के मुहावरे जो थे वो चलते गए। और लाहौर वाली गल तो बिल्कुल सही है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जब ही नहीं। तो मेरे तो जितने आते हैं ना बाहर से फॉरेनर्स या मेरे गेस्ट वगैरह, तो मैं उनको लाहौर का टूर करा के कहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे। सो वो कहता अच्छा है कि मैंने कहा नहीं खुद तुसी पैदा हो गए हो ना, तो हुण अज तो तुहाडी जेह्ड़ी बर्थ डेट है ना वो अज तो शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाहौर का हिस्सा है। लाहौर में इतनी डाइवर्सिटी थी, इंटरफेथ हार्मनी थी, तो क्या वो अब कहीं नज़र आ रही है आपको आजकल? इंटरफेथ जो हार्मनी थी लाहौर के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतने मज़ाहब के लोग यहाँ रहते थे। और अगर हम पीछे जाके देखें माजी के अंदर पार्टीशन में, तो हमें बहुत इक्का दुक्का जिसको कहते हैं ना फसादात या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं कि ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ ही, वरना ये सारे जो थे मिल बांट के रहते थे। इनकी सकाफ़त इकट्ठी थी, इनके त्यौहार जो थे आपस में एक दूसरे के शामिल होते थे। रमज़ान है तो हिंदू जो थे या बाकी जो मज़हब के लोग थे वो एहतराम करते थे। होली है तो वो बाकी मज़हब की तरफ से उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती थी, मिलजुल के, ठीक है ना, मोहब्बत के साथ तरह आपके हमसाए हैं, आपकी गली में वो रह रहे हैं। तो वो चीज़ें जो थी वो बहुत डाइवर्सिटी थी। और खाली 2 या 3 मज़हब के लोग नहीं थे, यहाँ कई मज़हब के लोग थे लाहौर के तो अंदर। अब भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं कुछ यहाँ पे लाहौर में? अभी भी देखें ना, अभी हमारे पास क्रिश्चियंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रिश्चियंस भी हैं हमारे पास, सिख माइनॉरिटी बहुत है। और जिस तरह बात करी थी लाहौर में हिंदू, तो अंदरून शहर जो है वो आज भी इंटरफेथ हार्मनी का एक कह सकते हैं कि उस डाइवर्सिटी को लेके चल रहा है आज भी। तो हमारी जो लाहौर विरसा है, हम पिछले 7 साल से इंटरफेथ हार्मनी पे काम कर रहे हैं। तो क्रिसमस आती है तो हम जो हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हम तोहाइफ लेके जाते हैं और पूरा एक छोटे से प्रोग्राम्स करते हैं अंदरून शहर के मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे। लास्ट ईयर ये जो अभी दिसंबर गुजरा तो हमने तकरीबन 3 वेन्यूज़ के ऊपर क्रिसमस सेलिब्रेट की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, ठीक है। केक लेके गए, बच्चों के साथ गिफ्ट लेके गए। अब होली आती है तो होली अंदरून शहर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अंदरून शहर के अंदर सिख हमें ज़्यादा नहीं मिलते। और फिर उसके बाद जब रमज़ान आता है तो वो जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो हमारे साथ अफ्तारियों में आके हेल्प कराते हैं। अभी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो मेरे साथ 2 वॉलंटियर्स जो थे वो हिंदू थे, ठीक है। अब अफ्तारी की होती है, लास्ट ईयर हमारे साथ एक दोस्त था हमारा पवन राठौर, ठीक है, वो आया तो यहाँ से था थरपारकर वाली साइड से, तो 30 दिन उसने हमारे साथ वॉलंटियर किया, ठीक है। और उनके अंदर भी वो जो इंटरफेथ हार्मनी को जो लेके चलने का था, हमारे जैसे ही जज्बा। आपने कहा होली मनाते हैं, हाँ, होली कैसे मना रहे हैं यहाँ पे? मुझे बड़ा शौक है, देखना चाहूँगा। तो जी डेफिनेटली आप आएँ। वैसे 24 मार्च को होली है, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से उसको हम ईद के बाद करेंगे। अच्छा, अब 2 जो हम अंदरून के अंदर करते हैं वो हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क और वो इस तरह की, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जी, अंदरून के अंदर एक मोहल्ला है, मोहल्ला समिया, ठीक है, टिकसाली भी उसको लगता है और भाटी दरवाज़ा भी लगता है। उस मोहल्ले के अंदर एक गली है, गली खारी खुई, ठीक है जी। गली खारी खुई, अगर हम बात करें ना इंटरफेथ हार्मनी, या अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें कि जी पार्टीशन से पहले लाहौर में माइनॉरिटीज़ कैसे रहती थी, तो वो गली आज भी आपको वो जो तासुर है, वो जो एक एम्बियंस है वो आपको दिखाएगी। उस मोहल्ले में हिंदू फैमिलीज़ रहती हैं, उस मोहल्ले के अंदर क्रिश्चियन फैमिलीज़ रहती हैं, उस मोहल्ले के अंदर मुसलमान रहते हैं। इट्स अ स्मॉल गली और उसके अंदर तकरीबन कोई 20 से 25 घर होंगे। और वो 20 से 25 घरों में इतनी दोस्ती है, इतनी मोहब्बत है, हत्ता कि हिंदुओं की शादियाँ क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं तो वो तो बिल्कुल एक ख़ानदान हो गया। जो मुसलमान है वो बिल्कुल जद्दी पुश्ती जी, ठीक है, मतलब वो उस महल्ले में जाके आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आता कि जी ए गिलास होंदा सी तो वो प्लेट होंदी सी, तो मैं सनीता आंटी के घर जा रहा हूँ, कि मैं जोसेफ अंकल के घर जा रहा हूँ, या मैं रमज़ान मामू के घर जा रहा हूँ, तो वो सारे जो है ना वो इसी तरह ही है। कोई आपकी चाची है, कोई ताया और कोई मामू है, तो उनके भी जितने त्यौहार होते हैं तो वो त्यौहार भी इसी तरह होते हैं कि वो मिल बांट के करते हैं। तो उस मोहल्ले के अंदर हम छोटी सी होली मनाते हैं, ठीक है। और अगर आपने होली मनानी है तो उसमें आप कृष्णा मंदिर आएँ, और कृष्णा मंदिर के बाहर जो है रावी रोड पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है, और वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ और तमाम जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो आते हैं और एक होली का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम जल्दी से कंक्लूड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पे बहुत सारी बातें करेंगे, और जैसे लाहौर की जो खूबसूरती थी, हाँ। जो फेस्टिविटी थी सारी, अब जैसे वो चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, तो उसके बारे में भी फिर किसी दिन बात करेंगे आपसे। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं फेस्टिविटीज़ के ऊपर, तारीख के ऊपर। एग्जैक्टली। तो जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे?
यही जब हम बात करते हैं कि लाहौर इतना बड़ा एक टॉपिक है, तो मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ अपने किसी भी नशिस्त के ऊपर लाहौर की हो, कि ज़िंदगी मिले और मिले फिर और मिले, लेकिन शर्त है कि वही पुराना लाहौर मिले।